विश्वविद्यालय में जो कार्यशाला हो रही है उसमें मैं डॉक्टर बीपी सिंह साहब का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने ही बासमती उन्हीं की देन है। 1985 में बासमती PB1 डॉक्टर साहब ने ईजाद किया और सन 87 में उसका बीज उपलब्ध कराया और डॉक्टर साहब निरंतर बासमती की भिन्न भिन्न प्रजातियां बनाते रहे और डॉक्टर साहब ने ही 1121 दिया, उसके बाद 1509 दिया। डॉक्टर साहब का ही मटेरियल है जो 1692 और 1847 और नई प्रजाति जो डॉक्टर साहब अभी ने दी है, जो पुराना मटेरियल है डॉक्टर साहब का, वो है क्या कहते हैं 1985 और 1979, जो क्या कहते हैं आने वाले समय में अगले साल तक शायद वो प्रजातियाँ आ जाएं। हमको कोई भी एक हर्बिसाइड डालना पड़ेगा और वो उच्च गुणवत्तावान धान की बासमती की नस्लें होंगी, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि उसमें कोई भी दूसरी तरह का धान होगा, उर्दू धान होगा, कोई भी किसी तरह की खरपतवार होगी, उस पेस्टिसाइड को लगाने के बाद उसमें केवल जो है वही प्रजाति का धान बचेगा, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। इतना बड़ा योगदान रहा डॉक्टर साहब के कारण जो है आज हम बासमती एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इतनी बड़ी मात्रा में जो एक्सपोर्ट हो रहा है। और इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है डॉक्टर JP शर्मा साहब को, क्यों डॉक्टर JP शर्मा साहब जो IRI में पहले एटिक में थे, फिर कैडेट में आए, फिर उसके बाद जॉइंट डायरेक्टर बने और इन्होंने ही इन प्रजातियों का गांव-गांव जाके प्रसार किया। हमारा जब डॉक्टर साहब से 2001 में संपर्क हुआ, डॉक्टर साहब को हम अपने गाँव लेके आए और डॉक्टर साहब को वहाँ हमने ये सब प्रजातियाँ जो बासमती की उस समय प्रचलित थी, जैसे PB1 था, 1121 था और सुगंधा 2 और सुगंधा 3 था, ये सब दिखाया और डॉक्टर साहब से कहा कि साहब इसकी गुणवत्ता का टेस्ट करने के लिए पूसा संस्थान हमारे फील्ड पर हमेशा डॉक्टर साहब के सहयोग से आता रहा। डॉक्टर साहब भी कई बार आए हमारे यहाँ और इसी प्रकार से जो पूसा संस्थान एक इतना बड़ा संस्थान है कि वो किसानों की सेवा के लिए निरंतर हाजिर रहता है। और पूसा संस्थान में जो पूसा मेला लगता है उसमें हम किसानों को कितने बढ़िया बढ़िया बीज, उन्नत बीज उपलब्ध होते हैं और सबको मिलता है। पर हमें अफसोस होता है कि हमारे उत्तर प्रदेश से बहुत कम मात्रा में किसान पहुँचते हैं, पंजाब हरियाणा उसमें पूरा लागू रहता है और हमारे यहाँ की बहुत कम मात्रा में किसान पहुँचते। मैं आप लोग सब लोगों से मैं इस मंच के माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा, फरवरी मार्च में जब भी पूसा मेला लगे कहीं से बीज न लें, पूसा मेले में आएँ और वहाँ से जो है अपनी ज़रूरत मुतालिक बीज लेके जाएं। 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, तीनों दिन मेला लगता है, नंबर जरूर आता है। वहाँ की व्यवस्था इस तरह की है कि बिना बीज के कोई किसान नहीं लौटता। और मैं डॉक्टर साहब से अंत में एक आग्रह करना चाहूँगा, क्योंकि पूरे देश के बासमती के मालिक बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, तकनीक तो सब लोग बता देते हैं, पर सबसे बड़ा पैसा मिलना चाहिए। डॉक्टर साहब ने कहा था गर्मी का धान मत करो, सरसों कट गई क्या करें हम, हमारी मटर कट गई, आलू कट गया क्या करें, दाम मिलने केवल धान में, वो भी बासमती में। डॉक्टर साहब ने इतनी बढ़िया वैरायटी दे दी है, 110 दिन से 130 दिन में पक जाती हैं। गर्मी मरी के माहौल में सरकार ने ट्यूबवेल के कनेक्शन दे दिए हैं, पानी की इफरात है, बिल भी देना है बिजली का, मजदूरों की नौकरी भी देनी है और जमीन की लागत बढ़ रही है, क्योंकि पहले तो किराए पे जमीन 1000-2000 रुपए बीघे पे मिलती थी, आज जो है 50,000 रुपए एकड़ से कम कोई जमीन ही नहीं है। तो मजबूरन हमको जो है धान बोना पड़ता है। परंतु हम जो डॉक्टर साहब हमारे बीपी सिंह साहब कहते हैं कि सर्दी में धान पैदा करो, जो हम जो है जुलाई में लगाएं और सितंबर में काटें, तो उसका भी मूल्य उतना ही मिलना है, और गर्मी में लगाया उसका भी मूल्य उतना मिलना है। तो मालिक बैठे हुए हैं रितेश शर्मा साहब, ये हमारी उस गतिविधि को तय कराएं। और बड़े साहब बैठे हुए दीक्षित साहब जो क्वालिटी के कंट्रोलर हैं, कम से कम हमको ये तो दाम दे रहा है, जैसे कह रहे हैं कि गर्मी का धान बेकार है। हमारे किसान भाइयों ने गर्मी का धान हजारों एकड़ में छाता क्षेत्र में
नौजीन क्षेत्र में लगा रखा है और प्रदेश के अन्य भागों में लगा हुआ है। और जब वो धान बेकार है, एक्सपोर्ट लायक नहीं है, तो वो एक्सपोर्टर 2500 रुपए क्विंटल क्यों खरीद रहा है? यानी कहीं ना कहीं कोई बनावटी बंद तो है, क्योंकि ऐसा गर्मी वाला नहीं था। गर्मी वाला तो 2500 बिका था और इस साल तो 2500 और 3000 के बीच में बिक रहा है। तो वही बात मैं कह रहा हूँ, आपको जो है जो धान हमारा गर्मी का है, जब हमको दाम मिल रहे हैं तो हम क्यों न पैदा करें? और अगर उनको मिल वालों को क्वालिटी, एक्सपोर्ट क्वालिटी खरीदनी है तो हमको पूरा दाम दें। क्योंकि अभी एक अलीगढ़ में सेमिनार था, वहां भी डॉक्टर साहब आए हुए थे, हमारे निदेशक महोदय IRI के भी आए हुए थे। तो हमने कहा डॉक्टर साहब दाम तो दिलवा दो, हम तो आपकी सब बात मानने को तैयार हैं, हम तो कोई जहर नहीं लगाएंगे, हम क्वालिटी का धान पैदा करके देंगे, एक्सपोर्ट में दाम मिलेंगे उसके आपको। पर जिस तरह डॉक्टर साहब ने एक आंकड़ा दिया कि पिछले वर्षों से इस साल जो एक्सपोर्ट हुआ उसमें इतने करोड़ रुपए आया। जब इतना करोड़ रुपए आया तो हम किसानों की क्या भागीदारी है उसमें? हमको तो कुछ मिला नहीं। तो हम आपकी बात को मानने को 100% तैयार हैं। आपके जो विचार है, जो आपकी नीति है, उसको मानने को तैयार हैं, परंतु हमें तो उसका कुछ दिलवाइए, क्योंकि मालिक आप हैं, एक्सपोर्ट के सभी मालिक आप हैं। आपके दरवाजे से ही एक्सपोर्ट का दरवाजा खुलता है उन एक्सपोर्टरों का। उनको विवेक और ज्ञान दीजिए कि हम लाखों लोग आपके लिए धान पैदा कर रहे हैं, जिससे करोड़ों रुपए की संपदा भारत सरकार और आपको मिल रही है। उसमें से कुछ हिस्सेदारी हम किसानों को दे दो। हमारा 10-20 रुपए को 100-200 रुपए क्विंटल महंगा खरीद लो। हमने कहा उसमें मीटिंग में डॉक्टर साहब ने आग्रह किया कि बासमती का रेट कम से कम 60 रुपए किलो का होना चाहिए। 6000 रुपए क्विंटल से कम बासमती न बिके तो हम आपको उसी रूप में बासमती पैदा करके दे देंगे। इस बात का हम आपसे वायदा कर रहे हैं। और मथुरा जनपद में बासमती सबसे ज्यादा पैदा होती है। जब डॉक्टर साहब को, नागराजन साहब को आज से करीब 20 साल पहले डॉक्टर JP शर्मा साहब हमारे गांव में लेके आए और उन्होंने ये कहा कि मथुरा जनपद का चावल अमेरिका जाएगा। जब तो सोचा भी नहीं था हम मथुरा जनपद के किसानों ने, क्योंकि हम तो मोटा धान पैदा करते थे सब और होड़ल की मंडी में बेचाया करते थे और उसमें हमको 500-600 रुपए क्विंटल के दाम मिलते थे। उस महान विभूति का हम श्रद्धांजलि देते हैं कि उन्होंने हमको ज्ञान दिया। और डॉक्टर साहब JP शर्मा साहब उनको हमारे गांव लेके आए और 12 घंटे वो हमारे गांव में किसानों से इंटरेक्शन किया। उसी की देन है कि आज हमारे जनपद में सबसे ज्यादा बासमती पैदा होती है। डॉक्टर साहब से मैं एक और अनुरोध करूंगा, हमारी कोसी मंडी, छाता मंडी, माट मंडी और गोवर्धन मंडी, मथुरा मंडी, इन मंडियों में हम किसानों को ज्ञानवर्धक जानकारी उपलब्ध कराई जाए, जिससे कि हम आपको क्वालिटी का बासमती पैदा करके दे सकें। क्योंकि हमारे मथुरा जनपद में कोई NGO काम नहीं करता। और मैं डॉक्टर साहब से, अपने जो JP शर्मा साहब हैं और रितेश और क्या कहते हैं त्यागी जी हैं, इनसे एक आह्वान करूंगा, विश्वविद्यालय के माध्यम से एक ऐसा बढ़िया एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, FPO, जो कि हमें बासमती धान की जागृति देने के साथ इसका प्रोक्योरमेंट करना और बड़े व्यापारी को मथुरा जनपद में बुला के उससे कहना कि भाई हम आपको इन किसानों से इतने लाख कुंटल बासमती उपलब्ध कराएंगे और ये रेट हमारा होगा। इसी बात को कहते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।